Welcome. Narpat Lal, Senior Teacher English Medium, MJGS, Chainpura. We are reading 10th class History, Chapter 2, Nationalism in India. Modern nationalism in Europe was associated with the formation of nation state. New symbols, icons, new songs, ideas forged new link and sedified boundaries of communities. हम जो है बात कर रहे हैं वो हमारे देश में किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना आई, यूरोप में ऐसी भावनाएं आई थी, नए सिंबल्स आए, नए आइकॉन्स आए, सॉन्ग्स हुए, नेशनल सॉन्ग्स वगैरह, और इस तरह से समाज की भी एक कम्युनिटीज़ बनी और ये कम्युनिटीज़ आगे बढ़ी। तो ये चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त नेशनलिज्म की कर रहे हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और भारत में जो एंटी कॉलोनियल मीन्स द ब्रिटिश एम्पायर हियर इन इंडिया, एंड वी हैव opposed this. Now, this has what happened during the First World War. Let us see. The First World War was between 1914 to 18, was great event in world history. The First World War created many problems of Indians, especially in the economic field. First World War जो हुआ था वो देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत ही अलग था। उसमें बहुत परेशानियां हुई थी और भारत के लिए भी, और विशेष रूप से भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर इसका सीधा असर आया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर इंडियंस, स्पेशली इन इकोनॉमिक फील्ड. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर led to a huge increase in defense expenditure, and therefore the British government increased the taxes, custom duties, introduced new income tax. इस वर्ल्ड वॉर में जो खर्च बढ़ गए थे और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी और एक नया तरीका इनकम टैक्स का भी लागू किया था. नाउ the forced recruitment in rural areas created an upheavals in Indian society, resulting in widespread angers among the peoples. और भारत में जब इस युद्ध के लिए गांवों से जबरदस्ती नवयुवकों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, इसका भी लोगों में उग्र विरोध हुआ था. ये एक मेन कारण बनता है. नेक्स्ट, the Satyagraha. Satyagraha in the sense the Mohandas Karamchand Gandhi, who returned from Africa to India in January 1915, he believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी जो अफ्रीका से आए थे, उनका विश्वास था कि धर्म जो अहिंसा का है वो हमें सबको एक कर देगा. इसी बात को लेके उन्होंने अपना काम शुरू किया था. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा, गुजरात एंड अहमदाबाद. सत्याग्रह वॉज अ नोबल मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विच महात्मा गांधी अडोप्टेड इन हिज स्ट्रगल. सत्याग्रह एक ऐसा जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, गांधी जी ने अडोप्ट किया था साउथ अफ्रीका में, और जब भारत में आए तो फिर उन्होंने जो है चंपारण बिहार से शुरू किया था, फिर ये उन्होंने गुजरात में भी किया. खेड़ा में किसानों के लिए किया और अहमदाबाद में उन्होंने लेबर्स के लिए किया था जो फैक्ट्रियों में थे, इंडस्ट्रीज लेबर्स वगैरह. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट लेके आई. रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट के तहत in 1919 Gandhi ji decided to launch a nationwide सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट. भारत के अंदर जो है प्रेशर डालने के लिए रॉलेट एक्ट आया था.
Jallianwala Bagh massacre took place on 13th April 1919 in Amritsar. The Khilafat movement was started by famous Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali in 1919 to protest against the injustice done by Turkey after the First World War. तुर्की के अंदर जो है इनजस्टिस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तुर्की उनके खिलाफ में लगी थी और इसी वजह से वहाँ होता। लेकिन भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। हजारों लोगों को गोली मार के ख़त्म किया गया था और इसका जो है विरोध पूरे देश में फैला। उसके बाद आ गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मीन्स वी शुड नॉट कोऑपरेट दी ब्रिटिशर्स इन दिस केस। हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनकी चीज़ों को रिफ्यूज़ करेंगे, उनके लाए हुए सारे मटेरियल को हम रिफ्यूज़ करेंगे। और महात्मा गांधी एंड हिज फेमस बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर्ड दैट इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज विल कम। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा था कि हम ब्रिटिशर्स की हर चीज़ को विरोध कर दो, उनके ऑर्डर का विरोध कर दो, उनके मेटल को, उनके जो सामान को, हर जगह उनका विरोध किया जाए तो वो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन्स इन जनवरी 1921। वेरियस स्पेशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिम अली द्वारा किया गया था। इसके अंदर कई ग्रुप शामिल हुए थे और उन ग्रुप में पीसेंट्स भी थे और लेबर्स भी थे। सब ने जो है इसका सहयोग किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स, क्लोथ्स वर बाइकॉटेड। जो ब्रिटिश से आने वाली हर चीज़, संस्थाओं का, वस्तुओं का, कॉलेजों का बाइकॉट किया गया था। द मूवमेंट ड्रू into its fold and struggle of peasants, tribals, which were developing in different part of India in the years after the war। और ये मूवमेंट वहीं नहीं रुका बल्कि इसमें किसान रामचंद्र उत्तर प्रदेश में थे और सीताराम वो जो है आदिवासी थे। इन लोगों ने भी सपोर्ट किया था और टी गार्डन्स थे, प्लांटेशन, वहाँ से भी जो है विरोध में आए थे और किसी तरह से जो है अंग्रेज़ों का विरोध शुरू हो गया था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम वर नॉट permitted to leave the tea garden without permission. They had heard of the non-cooperation movement. Thousands of workers defied the authority and left the plantation, headed home. चाय के बागानों में जो है कैद थे, वो सब इस मूवमेंट को अपना आज़ादी मान कर वहाँ से निकल गए और अपने घर आने शुरू हो गए थे। ये एक हुआ था। देन plantation workers interpreted the term Swaraj in their own way, immigrated to be time and troubles in and sufferings would end. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw non-cooperation movement due to outbreak of violence in चौरी चौरा। चौरी चौरा पर एक वायलेंस फैला था, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में वापस लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशंस टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया टू सजेस्ट द चेंजेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन नाम के व्यक्ति के चेयरमैनशिप में एक कमीशन भेजा था और वो ये देखेगा कि भारत में किस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। परंतु उसमें जो है उन्होंने जो है किसी इंडियन को जगह नहीं दी और ये एक ड्रॉबैक था इस साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया इन 1928। इट हैड 7 members। इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबरशिप, so it was boycotted by Indians with the slogan "Go Back Simon." In December 1929, under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru in Lahore, Congress finalized the demand of Purn Swaraj or
full independence for India. लाहौर में एक कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इन्होंने कांग्रेस ने मांग की थी हमें पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस इंडिया चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी थी। नाउ सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च, नमक पर जो नियम कानून लगे थे उसके विरोध में महात्मा गांधी ने एक मार्च किया था, दांडी मार्च, और सरकारी आदेशों को डिसओबीडियंस करने की कोशिश की। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल, हर घर में नमक काम आता है, दैट कुड यूनाइट अ नेशन। On 6th April 1930, Gandhiji reached Dandi, a village near sea coast in Gujarat, and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. In order to crush the violence disobedience movement, the colonial government once again followed the policy of repressions and arrested many leaders, including Mahatma Gandhi and Abdul Ghaffar Khan. Abdul Ghaffar Khan was a leader from now Afghanistan in Peshawar, and he has supported Mahatma Gandhi. इनको भी गिरफ्तार किया गया था इस डिसओबीडियंस मूवमेंट की वजह से। नाउ इन द countryside, rich peasants communities like Patidar of Gujarat, the Jat of Uttar Pradesh were active in civil disobedience movement. किसानों ने भी इसका सहयोग किया। उत्तर प्रदेश में जो है रामचंद्र की अध्यक्षता में किसानों ने इसका समर्थन कर दिया था। The industrial workers, working class did not participate in civil disobedience movement in large number except the Nagpur regions. नागपुर में इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूरों ने सपोर्ट किया था, बाकी जगह पर इतना उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए थे। A large number of the women also participated in civil disobedience movement, और महिलाओं ने भी इस मूवमेंट में सपोर्ट किया था। Now, the limitation of civil disobedience, Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come in India for 100 years if untouchability was not eliminated. He called untouchableness Harijans or the children of the god. महात्मा गांधी ने जो है अनटचेबली, छुआछूत की समस्या से दूर करने की कोशिश की थी कि जब तक हम छुआछूत से दूर ना होते तब तक हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, और इसीलिए अनटचेबल लोग थे, उन्होंने उनको हरिजन कहना शुरू किया। हरिजन यानी कि भगवान के संतान। नाउ महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर एंट्री ऑफ द हरिजन इन टेम्पल्स, एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, रोड एंड स्कूल। और इसी तरह से महात्मा गांधी ने इन हरिजन्स को, जो अनटचेबल्स थे, इनको हर तरह से सपोर्ट देने की कोशिश की और व्यवस्था करने की बात कही। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एंट्री एंड अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। दलित क्लास को B.R. अम्बेडकर साहब ने ऐसे क्लासेस बनाकर उसको डिप्रेस्ड बनाया था कि इनके साथ और फैसला हो, और 1931 में ब्रिटिश के साथ B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की जो है समझौता हुआ था। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर इन पूना, September 1932. दिस पैक्ट गेव depressed classes reserved seat in provincial and central legislative council. ये प्रोविंशियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थी, वहाँ पर जो चुनाव होते थे उसमें सीट रिजर्व की गई थी। नाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Nationalism spread rapidly when pupils began to believe that they all were part of the same nation. राष्ट्रवाद तभी हो सकता था जब सब माने कि हम एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं, संतान है।
sense of the collective belonging. Now, history and fictions, songs, folk laws, prints, symbols all played a great part in developing the spirit of nationalism in India. लोक इससे जुड़े, लोक संगीत से जुड़े, प्रिंट से जुड़े, ऐसे ऐसे गीत बनाए गए जिनसे कि ये आगे बढ़े। लाइक वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ बुक में लिखा गया था, वो है इसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और इसी तरह स्वदेशी मूवमेंट में अबांद्रीनाथ जो थे टैगोर, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी भारत माता की, और ये सारी चीज़ें वहाँ हुई थी। दी national movement developed nationalism, leaders become more and more aware of such icons, symbols, and unifying the citizens, inspiring in them feeling of the nationalism। और जो हमारे नेता थे, लीडर्स थे, उनके अंदर ये फीलिंग लाई गई कि आप जो है राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ें। और ये जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने ये व्यवस्थाएं की थी, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, हाउ इट हैज़ हैपन, दैट लेट अस गो थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, महात्मा गांधी, he was the man famous Indian freedom fighter who is known as the father of nation. He contributed for independence of India is unforgettable. He believed that dharma of non-violence could unite all Indians. Successfully organized Satyagraha movement, various places, launched non-cooperation movement, civil disobedience movement, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरह से गांधी जी का योगदान बहुत अच्छा है, आगे बढ़े थे। महात्मा गांधी लेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ, जाति जो थी रंगभेद की, काले गोरे की, उन लोगों के खिलाफ में उन्होंने ये किया था। और डिनाइड द राइट टू नॉन वाइट्स। फिर 1915 में यहाँ आए थे। गांधी जी ने जो है चंपारण का दौरा किया था, वहाँ पीसेंट से मिले। फिर उन्होंने जो है अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम शुरू किया, का विरोध किया। और इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लाए थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात, एंड सपोर्ट पीसेंट्स हु वर डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। किसानों के ऊपर रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा भार था, किसानों से ज़बरदस्ती वसूली की जाती थी, चाहे अकाल भी हो, लेकिन किसानों से बहुत कुछ लिया जाता था। और इसी का गांधी जी ने विरोध किया था। और फिर कॉटन मिल के वर्कर्स थे, उनके फेवर में भी गांधी जी ने अपना योगदान दिया था। इस तरह से, और यूपी में भी जो है बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने वहाँ के किसानों का सपोर्ट में आगे आए थे। गांधीयन हर्बल हड़ताल्स एंड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकेस, ये अप्रैल 1919 की घटना है, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी एंड खिलाफत मूवमेंट वर लॉन्च्ड, और नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट उसी के विरोध में आया था। चौरी चौरा में जो है इंसिडेंट हुए थे, उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस भी ले लिया था। नाउ गांधी जी ने जो है फिर अगली बात यह हुई थी कि साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में, और इस कमीशन का विरोध भी हुआ था क्योंकि उसमें कोई इंडियन नहीं था। और अक्टूबर में 1929 को इरविन, जो यहाँ के वाइसरॉय थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया था, यानी कि एक पूर्ण स्वराज ना होकर एक अलग से उनको थोड़ा सा महत्व दिया। और लाहौर कांग्रेस में कहा था हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। गांधी जी बिगन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ इन दांडी, दैट इज मार्च 1931। नाउ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 31 हुई थी, और इसमें गांधी जी एंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इरविन पैक्ट के तहत 1931 में, और दिसंबर 1931 में फिर से एक मीटिंग हुई थी, और सिविल डिसोबीडियंस वाज रीलॉन्च्ड
इन 1932, और इसके बाद जो है 32 में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच ये रिजर्वेशन और जातिवाद के लिए सुविधाओं को लेकर बातचीत हुई थी। ये जो है हमारे स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आगे बढ़ा था। आदिवासियों के लिए हमारे यहाँ से जो है एलूरी सीताराम राजू थे, उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश की तरफ से अरेस्ट हुए थे और उन्होंने आर्म ट्राइबल स्ट्रगल भी किया था। हमारे देश की आज़ादी में राष्ट्रवाद में कुछ विशेष दर्जा है, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनका दिया गया स्लोगन जय हिंद आज भी हम काम लेते हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई कम आई यूज जय हिंद ओनली इन स्पाइट ऑफ नमस्ते। In our defense also we are using Jai Hind slogan. Gandhi, Subhash Chandra Bose was a great patriot and founded Indian National Army. उन्होंने भारत के लिए एक भारतीय नेशनल आर्मी का गठन किया था और अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से सबसे पहले फ्री करवाया था। जापान के साथ उन्होंने समझौते भी किए थे। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ G.D. बिरला थे, एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ही ऑल्सो attacked colonial control over the Indian economy and supported civil disobedience movement. ये भी एक महत्वपूर्ण पर्सन थे, एक उद्योगपति थे और उन्होंने डिसओबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया। ये हमारे यहाँ थे। फिर मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने जो है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे और 30 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की मांग की थी। इस तरह से विभाजन की बातें इन लोगों ने शुरू कर दी थी और उसका नतीजा था इन 1947 इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फेमस and his famous song Vande Mataram in 1870 and later included in his novel Anand Math and was widely during the Swadeshi movement in Bengal. तो इस तरह से हमने बात की है किस तरह से हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावनाएं आई और हमारे महत्वपूर्ण नेताओं ने लीड किया, आगे बढ़ाया और ये सारी की सारी परिस्थितियां अपने नियंत्रण में ली थी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस इवेंट, दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री। जय हिंद।